बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वआला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज मैं आपके सामने अल्लाह ताला के औलिया का तज़किरा करूँगा जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 3 सबजादे पैदा हुए, जिनमें से सबसे बड़े ख्वाजा महमद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बेटे का नाम ख्वाजा मोहम्मद फजलुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और तीसरे का नाम शाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था। क्योंकि सबसे बड़े ख्वाजा मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो इन्होंने अपने बुज़ुर्ग के हाथों पर ही बैत की, यानी ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर ही बैत की और अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो भी अपने वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के पास हासिल की और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इनको खिलाफत दे दी थी और अपनी सजादगी पर मुंतखब कर दिया था, यानी सजादा नशीन बन गए थे अपने वालिद के ज़िंदगी में ही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद जंग में कारी फ़तेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर इल्म सीखा और उनके बाद मोहम्मद मुअज़्ज़मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आपने इल्म सीखा। आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा जाहो जलाल होने के बावजूद भी आप बे इंतहा आजियो इनकसारी के पैकर थे और आपके दौर में ही दरबार का तामीरी काम मुकम्मल हुआ और आपके दौर में ही लंगर खाने का जो काम रहता था वो मुकम्मल हुआ, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सखी और बहुत ही ज़्यादा मुखलस थे और सबसे ज़्यादा दरवेशों की बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे और उनको लंगर खिलाया करते थे। आपके दौर में बेशुमार वाक़े पेश आए जिनको मियाँ मलूक अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है और वो बयान करते हैं कि एक मरतबा हम ख्वाजा मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ तोसा शरीफ उर्स पर जा रहे थे, तो जब कोट सुल्तान पर पहुँचे तो हमने गाड़ी से उतर कर ऊँटों पर कचावे रखे और सवार हो गए। दरिया के जब एक तरफ पहुँचे तो दिन का वक्त था और हमने देखा कि कोई कश्ती भी मौजूद नहीं है, तो मुरीदीन को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि अब क्या करेंगे। तो ख्वाजा मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया कि मेरे ऊँट की महार पकड़ो और दरिया में दाखिल हो जाओ, अल्लाह ताला हमको रास्ता देगा। जब मैं दरिया के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी कमर तक पानी था, तो जब मुझे देखकर बाकी जो पीछे मुरीदीन थे वो भी दरिया में दाखिल हो गए, तो जो छोटे थे या बड़े थे किसी की कमर से ऊपर पानी ना हुआ, यानी कमर तक पानी रहा। जब हम दूसरी तरफ चले गए तो हमारे पीछे एक हिंदू था, वो भी हमको देखकर दरिया के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन दरिया की तूफानी की वजह से उसको बहुत तकलीफ हुई और वो वापस चला गया। हमने पीर साहब से अर्ज की, ख्वाजा मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ये क्या माजरा है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये दरिया की तूफानी की वजह से उन पर तकलीफ लागू हुई है। अगर इस करामत को देखा जाए तो तारीख में बहुत सारी ऐसी करामतें मिलती हैं कि औलिया अल्लाह का पानी पर चलना, क्योंकि खुश्की पर भी इनका सिक्का चलता है और पानी पर भी इनका रोब चलता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ख़त के ज़रिए दरिया को पाबंद कर दिया और जब जंग फारस हुई तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया दजला में घोड़े उतार दिए और उस्मान ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो 60,000 का लश्कर था और एक सहाबी का प्याला गिर गया, तो जब वो दूसरी तरफ गया तो दरिया की तूफानी और मौजों की वजह से वो प्याला उसको दोबारा मिल गया, यानी 60,000 लश्कर एक तरफ से दूसरी तरफ गया और उनका एक जो कहते हैं सामान का नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आपके वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था और एक मुरीद आपके पास आया और उसने एक चांदी का सिक्का आपकी खिदमत में दिया, तो उसके दिल में यही गुमान था कि इतनी भीड़ में
किस को पहचानेंगे, यानी किस मुरीद को आप पहचानेंगे कि किसने कौन सा रुपया दिया है। तो आपने फरासे मोमन की वजह से उस मुरीद को बुलाया और फरमाया कि क्या यही तेरा सिक्का है। तो उसने अर्ज की कि ऐ पीर यही मेरा सिक्का है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इन सिक्कों में मैं तेरा सिक्का तलाश कर सकता हूँ तो क़यामत के दिन मैं अपने गुलामों को भी हुज़ूर के उम्मतियों में तलाश कर लूँगा। आप रहमतुल्लाह अलैह का वसाल 2 रजब को हुआ और आप अपने वालिद मोहतरम के साथ ही पीर आस्थाना आलिया सियाल शरीफ में मदफून हुए और आपका मज़ार भी उसी जगह पर बना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की ज़िंदगी के मुताबिक हम सब को ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता